नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आयु संबंधी की छठी क्लास में आपका स्वागत है। लगभग 5 क्लास हम कर चुके हैं, छठी क्लास आपके होने वाली है। और आयु संबंधी में हम लगभग 60 क्वेश्चन कर चुके थे, 1 से 60 तक। 61 से आज हम शुरू करेंगे, ठीक है भाई। और रेलवे की सभी एग्जाम के लिए सारी क्लासें जो भी हम कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो हम चैप्टर कराए थे वो भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है और उसमें सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी। साथ ही आयु संबंधी की प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, उसके अंदर जाके आप सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं, ठीक है भाई। अगर आपका कोर्स कंप्लीट है तो आप इस क्लास से प्रैक्टिस कर सकते हैं सवालों की, क्योंकि इस बुक में 2023 तक रेलवे की जो भी परीक्षा हुई है, ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें मौजूद है और एक से एक सवाल है। प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है और सारे PYQ क्वेश्चन इसमें मौजूद है। तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अगर सिलेबस नहीं भी कंप्लीट है तो आप इसमें सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, लाइन से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अभी जैसे लोको पायलट में पोस्ट बढ़ा दी है, टेक्नीशियन में पोस्ट बढ़ा दी है, अभी NTPC है आपके सामने, ठीक है। तो रेलवे की लगातार वैकेंसी है, RPF है, तो बेहतरीन तैयारी करिए और एग्जाम को फोड़ के आइए। तो चलिएगा सवाल शुरू करते हैं। जिसको आता है वीडियो रोक के बनाइए, जिसको नहीं आता है समझिए। ये रहा 61वां सवाल। नीतू की आयु से 10 साल अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु, ठीक है, गीतू की आयु से 7 साल अधिक है। यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है तो नीतू की आयु कितनी है। नाम भी एक जैसे इनके है ना, एक तो हो गई नीतू, एक हो गई मीतू और एक हो गई गीतू। क्या बात है, एक हो गई गीतू। भाई मेरे उसने बोला नीतू की आयु मीतू से 10 साल अधिक है और मीतू की आयु गीतू से 7 साल अधिक है। इस सवाल को है ना यहां से पढ़िए पीछे से, तो आसानी से हो जाएगा। देखो मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 साल अधिक है। यदि इसकी आयु x माने तो x से 7 साल अधिक कितना होगा, x + 7। लिख सकते हैं क्या भैया, ये x है तो ये हो जाएगा x + 7, 7 साल अधिक बना दिए। अब देखो नीतू की जो आयु है वो मीतू की आयु से 10 साल अधिक है। मीतू की आयु से 10 साल अधिक है, तो अगर हम इसमें 10 जोड़ दें तो ये हो जाएगा x + 17। बोलिए क्या नहीं लिख सकते क्या। मतलब इतना बड़ा तो है ही सही, कहने का मतलब नीतू जो है वो इतनी बड़ी तो है ही सही, कितना और अधिक है, 10 और अधिक है। तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे। ये हो गई नीतू की आयु, ये मीतू की आयु और ये गीतू की आयु। इन तीनों का यदि हम योग करते हैं तो वो कितना होना चाहिए, 48। जोड़ लेते हैं, x x x टोटल होगा 3x। ओके, अगर हम संख्याओं को जोड़ें तो 17 और 7 कितना हो जाएगा, लगभग 24 हो जाएगा। और ये बराबर किसके रखेंगे, तो 48 के, ठीक है भाई। अगर हम 3x का मान निकालें तो वो हो जाएगा 48 - 24, क्योंकि ये 24 प्लस का है, उधर जाके काई का हो जाएगा, माइनस का। तो यदि हम 3x का मान निकालें जो कि 24 होगा, 48 में से 24 जाएगा तो 24 ही बचेगा, और 3 से इसको काटे तो x का मान कितना आएगा, 8 आ जाएगा। सहमत है। हमसे पूछा है नीतू की आयु बताइए। नीतू की आयु पूछी है तो x का मान यहाँ 8 रख देते हैं, तो 8 + 17 यानी आंसर हो जाएगा 25। 25 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है दोस्तों, आसानी सा सवाल है, लोको पायलट में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इसमें आयु संबंधी में क्या रहता है, कुछ क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, कुछ क्वेश्चन घुमावदार रहते हैं, हम सब करवाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। 3 साल पहले मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर होगी, ठीक है। तो हमसे बोला है दोस्तों कि मेरी वर्तमान उम्र कितनी है। अच्छा, इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन काफी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसका बेसिक बनाते हैं। देखो भाई, ये कह रहा है मेरी उम्र, तो जैसे मेरी उम्र में मान लेता हूं x, ठीक है। तो x मेरी उम्र का के तिहाई, 2/3, मेरी उम्र का 2/3, ठीक है, मेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। तो भाई की उम्र कितना मान लेते हैं, y, और y का 3/4 यानी 3/4 के बराबर है। ऐसा सवाल में बोला है मेरी उम्र का 2/3 मेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है।
चलिए, यदि हम यहाँ से एक्स वाई का रेशो निकालें तो कितना मान आएगा? देखो क्रॉस गुणा कर देंगे। यदि y इधर आएगा तो 3 को उधर भेजेंगे, तो बताइए 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। और दोस्तों इस 2 का गुणा इधर कर देंगे तो ये बताइए 2 चौको कितना हो जाएगा? 8। ये हमने रेशो बना लिया। आ रही बात समझ में? एक बार फिर देखिएगा, y को हम इधर लेके आ गए तो x बटे में y है ना, 3 का उधर गुणा किया, 3 तिया 9 और 2 चौक 8 हो जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि 2/3 है, इसको उधर फेंक देंगे तो ये हो जाएगा 3/2, फिर गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब मामला समझिए दोस्तों, यहाँ पे पता है क्या बोला है? 3 साल पहले, 3 साल पहले मेरी उम्र मेरे भाई की आज की उम्र से k गुना थी, तो 4 गुना थी। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं इसको 9a लिख दूं और इसको 8b लिख दूं, रेशो बनाने के लिए, है ना, परेशान मत होइएगा, सुनिएगा। ये 9a और ये 8b, तो यहाँ पे बोलते हैं 3 साल पहले मेरी उम्र, तो मैं इसको 3 साल पहले ले जाता हूँ। देखिएगा, इसको मैं 3 साल पहले ले जाता हूँ। 3 साल पहले मेरी उम्र मेरे भाई की आज की उम्र से, मेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर थी। यानी क्या कह रहा है? 3 साल पहले जो मेरी उम्र थी वो मेरे भाई की आज से 4 साल बाद उम्र के बराबर थी। तो इसको 3 साल पहले ले गए हैं ना, इसको ले जाते हैं 4 साल बाद और 2 को बराबर कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूं 8b प्लस के कितना? 4। अब देखो, 3 साल पहले मेरी उम्र मेरे भाई की उम्र के 4 साल बाद की उम्र के बराबर थी। ये दोनों को मैं बराबर लिख देता हूं। अच्छा देखो, 9a ऐसा के ऐसा, 8b को इधर लाइए तो माइनस का हो जाएगा, प्लस बराबर में 4 ऐसा के ऐसा, 3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का। यानी हम बोल सकते हैं 9a माइनस 8b बराबर कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। बोलिए यहां तक सहमत है क्या? कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट हमारा आंसर दे सकते हैं। देखो भाई, अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों का अंतर कितना है? 1 है, तो क्या मैं 1 से 7 को भाग दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हो सर, 7 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। कैसे? इन दोनों का जो हमने संख्यात्मक अंतर निकाला है वो कितना आया है? 7। और ये दोनों का रेशो में अंतर कितना है? 1। तो 1 से यदि 7 को काटते हैं तो 7 ही मिलेगा। गुणा कर दीजिए, 7 नम हो जाएगा 63 और दोस्तों 7 अटी कितना हो जाएगा? 56। ये दोनों की आयु निकल के आ जाएगी। अगर हम देखें कि x की आयु कितनी है तो 63 है और y की आयु कितनी है तो 56 है। y कौन था? जो भाई था। और x कौन है? मेरी आयु, जो वो कह रहा है। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है? तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 63। ठीक है मित्र, और इसी के साथ हमारा 63 नंबर, इसको पढ़िए। दो व्यक्ति ए और बी की आयु में अंतर 16 वर्ष का है। 6 साल पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 3 गुना थी। ए और बी में कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? लोको पायलट 2018 में आया हुआ है। ये सवाल काफी सरल है। हम बोल सकते हैं कि हमें अंतर कितना दिया है तो 16 दिया है। और ध्यान रखना, अंतर सदैव समान होता है, चाहे आयु बाद की हो या पहले की हो, आयु में अंतर सदैव समान होता है। हमें 6 वर्ष पहले के बता रखा है ए और बी के बारे में, है ना, तो हमें नहीं पता कौन बड़का है कौन छोटका है, हम ए और बी लिख देते हैं। 6 साल पहले, 6 साल पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटके व्यक्ति की आयु से 3 गुना थी, तो हम बड़े को क्या मान लेते हैं? ए। तो छोटके की आयु से k गुना थी तो 3 गुना थी। कितने साल पहले? 6 साल पहले। तो 6 साल पहले का रेशो हो जाएगा 3:1। अगर ई दोनों का हम डिफरेंस देखें दोस्तों तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो हम 2 से भागा देते हैं, क्योंकि अंतर को अंतर से काटेंगे। अंतर को अंतर से काटेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा। चलिएगा, 8 का गुणा यहाँ करते हैं, 8 तिया 24, और 8 का गुणा यहाँ करें, 8 एकम 8। छोटके की आयु 8 साल और बड़के की आयु 24 साल। लेकिन ये वर्तमान आयु नहीं है, क्योंकि जिस रेशो में गुणा करोगे वही आयु आपको मिलेगी। 6 साल पहले के रेशो में गुणा किए हैं तो 6 साल पहले की आयु मिलेगी। अब डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर ये 6 साल पहले 24 का था तो आज कितने का होगा? इसमें 6 जोड़ देते हैं, आज ये 30 का होगा। ठीक है, छोटके के बारे में बता करिए। 6 साल पहले ये 8 साल का था, आज में लाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। 8 और 6 कितना होता है? तो 14 होता है। तो बड़े भाई की आयु 30 वर्ष और
छोटके की आयु 14 वर्ष, ये हमारा आंसर होगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमें कम आयु वाले की बताना है, कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है। तो दोस्तों 14 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सरल है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 64। साईं और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। सतीश की आयु कितनी है? यार ये क्वेश्चन अति आईएमपी है और ये है ना, ये सवाल कुछ नया नहीं है, ये रेगुलर सवाल है। रेगुलर सवाल मतलब ये क्वेश्चन आयु संबंधी स्टार्ट ही इसी क्वेश्चन से होता है। ठीक है भाई, अगर आप इसके पहले की क्लास देखेंगे ना तो मुझे लगता है 60 क्वेश्चन तक 15-16 क्वेश्चन तो हम इसी पैटर्न के करते हुए आए हैं। आप पहली, दूसरी, तीसरी क्लास रैंडमली कोई सी भी क्लास देखिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन वहां मिलेंगे। और ये संकेत कर रहा है गुड्डू कि आते हैं तो आपको बेहतरीन उड़ा देना है इसको आसानी से। ये भी लोको पायलट में पूछा गया है। देखो इस सवाल को बना देते हैं, एक तो हो जाएगा साईं और एक हो जाएगा, क्या नाम है, सतीश, है ना। यहां हम लिख देते हैं सतीश को। चलिए दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 5:4। ये वर्तमान का रेशो है। 3 साल पश्चात, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद जाने के लिए क्या करेंगे? +3। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। सतीश की आयु बताइए। मैंने आपको एक शानदार सा तरीका बता रखा है, आप पीछे की क्लास देखोगे ना तो आपको ये तरीका रटा जाएगा, है ना। चलिए 3 ऐसा के ऐसा, इसके बाद अगर इनका डिफरेंस लेते हैं तो कितना होगा? 2 का डिफरेंस है। क्रॉस गुणा करें तो दोस्तों 9 पंजे होगा 45 और 11 चौक कितना होगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। ई दोनों में कितने का अंतर है? तो 1 का अंतर है। आ रही बात समझ में? अब देखो हमसे सतीश की आयु पूछी है, फ्री पेन कॉन्सेप्ट हम दे सकते हैं आंसर। कैसे? 1 से 3 को काटा, 3, 3 दूना 6, 6 चौक कितना होगा? 24। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर देखें 3 दूना 6, 6 पंजे कितना होगा? 30। ये देखिएगा, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। बाकी मैं बता देता हूं, 2 के बटे में 1 लिखते हैं, 2 के बटे में कितना आ जाएगा? 1, और गुणा किसका कर देते हैं? 3 का। ये बताइए 3 दूना कितना होगा? 6, 6 पंजे हो जाएगा 30 और 6 चौक हो जाएगा 24। हमसे सतीश की आयु पूछी है तो गुड्डू 24 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन वैसा ही है क्या? देखिए इसको। टॉम के पिता, गजब नाम है, टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम के पिता टॉम की आयु से 7 गुना थे। टॉम की आयु बताइए, टॉम के बताइए। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे हम देखें, ये तो हो गए पिताजी और ये हो गया पुत्र। पुत्र का नाम क्या है? तो टॉम है, टॉम, है ना। इसका नाम है टॉम, इसको नहीं है कुछ काम, है ना। अब देखो आरपीएफ एसआई में आया था, यही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है ना, संख्या बदल के। पिता की आयु टॉम की आयु से 3 गुना है, तो ये 1 का रेशो है, तो ये किसका? 3 हो जाएगा, पिताजी का। इसके बाद बोला है 10 साल पहले, तो 10 साल पहले जो है ना, पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना थी। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको 1 बना देंगे और इसको 7 बना देंगे। सहमत है? चलिएगा, ये 10 गुड्डू ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि माइनस पूर्व को दर्शाता है ना। ई का डिफरेंस कितना है? 6 है। क्रॉस गुणा करें तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 7 एकम 7। यदि मैं इसका डिफरेंस देखूं तो कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। सही है क्या? इनका डिफरेंस 4 हो रहा है। अब देखो 6 के बटे में 4 गुणा कितना? 10 का, तो 6 के बटे में 4 और गुणा किसका कर देते हैं? तो 10 का। डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप लोग, या फिर आप देखो 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, और ये 2 से कटेगा 5 बार। 5 तिया कितना होता है? तो 15 होता है। 5 तिया कितना होगा? तो 15 होगा। 15 का गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो 15 तिया कितना होगा? 45। और दोस्तों 15 एकम कितना होगा? 15। टॉम की आयु कितनी है? 15 वर्ष, और पिताजी की आयु है 45 वर्ष। हमसे किसके बारे में पूछा है? तो टॉम की आयु पूछी है, यानी पुत्र की आयु बताना है, तो पुत्र हो जाएगा 15 वर्ष का। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, वैसा ही सवाल है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, सवाल में आ चुके हैं राजन। राजन राजन की शादी 8 साल पहले हुई थी। अब उसकी आयु, नहीं तब लिखा है, तब उसकी आयु वर्तमान आयु की 5/6 थी। शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 साल कम थी। बहन की आयु कितनी है? आरआरबी जेई 2019। आपको बताए सेम टू सेम ऐसा सवाल है ना, पहली क्लास में देखने को मिला था। आप पहली क्लास जाके देखिएगा, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन होंगे इस पैटर्न पे। उसमें मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर बोल रहा है 8 साल पहले शादी हुई थी या 8 साल बाद शादी होगी, तो समझ जाना ये अंतर दे रखा है, क्योंकि जहां भी तुलनात्मक बात होती है वो अंतर होता है। तो राजन का विवाह 8 साल पहले हुआ था, यानी आज वो 8 साल बढ़ चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 8 क्या है, तो दोस्तों डिफरेंस है, डिफरेंस है क्या। चलिए अब आगे बात करते हैं। तब उसकी आयु वर्तमान आयु की 5/6 थी। देखो यहां मैं लिखता हूं शादी के समय की आयु और यहां मैं लिख देता हूं वर्तमान आयु। ये रेशो निकालते हैं हम लोग, है ना। देखो एक और आसानी सी चीज, जो छोट का रेशो है वो शादी के समय होगा और जो बड़का वाला रेशो है वो वर्तमान का होगा। एक बात बताइए, शादी 8 साल पहले हुई थी, ऐसा ही बोला है ना, 8 साल पहले हुई थी, तो जब शादी हुई थी तब वो छोटका था। छोटका मतलब बच्चा नहीं था, बड़ा तो हो गया था लेकिन रेशो छोटा होगा, है ना। तो शादी के समय छोटका था, अब वो बढ़ चुका है तो रेशो बड़ा हो जाएगा। या ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो फिर जमाइए कि तब उसकी आयु वर्तमान आयु की 5/6 थी, तो यदि इसको 1 मानेंगे तो इसको मानेंगे 5/6 मानेंगे। 6 इधर खसक जाएगा तो भी रेशो 5/6 ही बनेगा। क्लियर है, क्या बनेगा? 5/6 का। तो ये 5 और ये 6, शादी के समय उसका रेशो 5 था, वर्तमान में रेशो 6 है और अंतर कितना है? 8 का। चलिएगा इनका डिफरेंस कितना है? 1 का। 1 से इसको भागा देंगे तो कितना? 8 ही आना है, 8 ही आना है। चलिए 8 का यहाँ गुणा करें, 8 पंजे होगा 40 और 8 छंग हो जाएगा 48। कितना होगा? 48। यानी जब उसकी शादी हुई थी तब वो 40 साल का था और आज कितने का है? वो 48 साल का। आ रही बात समझ में? अब एक और कहानी, यहाँ पे क्या बोला है कि उसकी बहन उससे 10 वर्ष कम थी शादी के समय, यानी शादी के समय उसकी बहन उससे 10 साल छोटी थी। कहने का मतलब वो 40 का था तो बहन कितने की थी? 30 की। ऐसा सवाल में कह रहा है कि शादी के समय बहन उससे 10 साल छोटी थी, तो ये 40 का था तब वो 30 की थी। तो कहने का मतलब है बहन की वर्तमान आयु कितनी है? सीधी सी बात है, यही पता लगा लेंगे। एक बात सोचो आप लोग कि जब वो 40 का था तो उसकी बहन 30 की थी, वो 40 से 48 हो गया, 8 साल बड़ा है ना, तो बहन भी 8 साल बढ़ेगी। बहन उस समय 30 की थी तो आज कितनी की हो जाएगी? 38 की, यानी 38 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हो? ऑप्शन नंबर पहला आंसर होगा। ठीक है मित्र, अगला सवाल। राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। 3 साल पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। अब राजा कितने वर्ष का है? ओ राजा जी, ये सवाल गजब है। राजा अब कितने साल का है? ठीक है, सेम सवाल है जो अभी पीछे सवाल किए थे उस पैटर्न पे है, तो ये आप कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। जो भी आंसर है कमेंट में बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए रफ वर्क। ठीक है, हम चलते हैं तारों के शहर में। ये रहा 68। एक बेटे की वर्तमान आयु माता की आयु की 2/5 है। 8 साल बाद उसकी आयु माता की आयु की आधी होगी, है ना। उसी पैटर्न पे सवाल है लेकिन इसको मैं कराऊंगा क्योंकि इसमें भटा भटी की बात हो रही है, तो हम एंट्री लेंगे। बेटे की आयु जो है माता की आयु की 2/5 है। यहां मैं लिख देता हूं माता की आयु, यहां लिख देता हूं बेटे की आयु। अब देखना, यहां शुरू में क्या बोला है
बेटे की वर्तमान आयु माता की आयु की 2/5 है, तो जो छोटका वाला रेशो है ना ये बेटे को दे देते हैं और बड़ा वाला रेशो किसको दे देते हैं, माता को। ऐसा हम बना सकते हैं। और ऐसा नहीं बनाओ तो ऐसे करना पड़ेगा कि हम माता का रेशो 1 मानेंगे तो बेटे का क्या लिख देंगे 2/5, क्योंकि उसने बोला है ना बेटे की आयु माता की आयु की 2/5 है, तो बेटे को क्या लिख देंगे 2/5। तो उससे क्या होगा 5 इधर खसक जाएगा तो रेशो 5:2 का ही बनेगा। सहमत है। आगे की कहानी, 8 साल बाद उसकी आयु माता की आयु से आधी होगी। के साल बाद, 8 साल बाद। 8 साल बाद उस बच्चे की आयु माता की आयु से आधी होगी। यानी कि अगर माता का रेशो हम 2 बनाए तो बेटे का रेशो कितना लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। सहमत है। आधे का मतलब क्या होता है, यदि माता की आयु 1 तो बेटे की 1/2 आधा, है ना। और इसको अगर हम ऐसे सेट करें तो इसको 2:1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब माता की रेशो 2 होगा तो बेटे का रेशो 1 होगा। क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। कब, 8 साल बाद। देखो ये सवाल वही हो गया है, 8 ऐसा के ऐसा, है ना। अगर हम यहाँ डिफरेंस ले तो कितने का आएगा, 1 का। गुणा करते हैं 5 एकम 5 और दोस्तों 2 दूनी 4, कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। 1 से 1 कैंसल, क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 का गुणा यहां करें तो 8 पंजे 40 और 8 का गुणा यहां करें तो 8 दूना 16। बेटे की वर्तमान आयु बताइए तो 16 वर्ष और माता की वर्तमान आयु 40 वर्ष। हमसे माता की आयु पूछी है तो दोस्तों 40 वर्ष हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, ये लीजिए 69। देखिए पढ़िए सवाल को। 3 साल पहले मेरी आयु, क्या कह रहा है ये, 3 साल पहले मेरी आयु के 3 गुने को 3 वर्ष बाद मेरी आयु के 3 गुने से घटाया जाए तो मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। मेरी वर्तमान आयु क्या है भैया, इनकी वर्तमान आयु जो भी है बहुत बढ़िया वाली होगी। देखो इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो एक बात समझो, सवाल सरल ही है, बेसिक भी ज्यादा बड़ा नहीं है, समझने की कोशिश करिएगा। 3 साल पहले मेरी आयु, इसमें कोई दूसरा बंदे की बात नहीं हो रही है, वो खुद से ही घटा रहा है ना, खुद को ही जोड़ रहा है। मेरी आयु के 3 गुने को, 3 साल पहले मेरी आयु के 3 गुने को 3 साल बाद मेरी आयु के 3 गुने से घटाया जाए तो मेरी वर्तमान आयु आएगी। देखो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मेरी वर्तमान आयु x है, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। गुड्डू समझना, अगर इस बच्चे की आयु हम 3 साल पहले ले जाएं, बच्चा बड़ा जो भी है ये, इसकी आयु हम 3 साल पहले ले जाएं तो हमको 3 घटाना पड़ेगा। सहमत है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3 साल पहले मेरी आयु का 3 गुना, तो इसकी आयु का क्या कर देते हैं 3 गुना। 3 साल पहले की आयु का 3 गुना, है ना। 3 साल पहले की आयु का 3 गुना, ये गुणे का चिन्ह आप एक से मत मान लेना, है ना, ये गुणे का चिन्ह है, या फिर इसको 3 लिख देते हैं। देखिएगा 3 साल पहले मेरी आयु का 3 गुना 3 साल बाद मेरी आयु के 3 गुने से घटाया जाए, है ना। यानी कि 3 साल पहले की आयु है, इसको घटाना है 3 साल बाद की आयु से। तो हम क्या करते हैं, 3 साल बाद कितने का हो जाएगा वो, x + 3 का। देखो ये आयु कब की है, 3 साल पहले की। ये आयु कब की है, 3 साल बाद की। उसने बोला है 3 साल पहले मेरी आयु का 3 गुना 3 साल बाद मेरी आयु के 3 गुने से घटाया जाए, मतलब इसमें से इसको घटाया जाए तो कितना प्राप्त होता है, मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होती है। और x की वर्तमान आयु हमने, मतलब इस व्यक्ति की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी है, तो x मानी है। इस लाइन को एक बार वो समझ लेना ताकि मैं अच्छे से बता दूं। देखो भाई, इसकी वर्तमान आयु हमने x मानी, तो इसने क्या बोला पता है, 3 साल पहले मेरी आयु का 3 गुना, है ना, उसको 3 साल पहले मेरी आयु के 3 गुने में से घटा दें तो मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। तो हमने वही किया, इसको इसमें से घटाया तो वर्तमान आयु प्राप्त हुई है। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें 3 का गुणा x में 3x और प्लस के 3 तिया कितना होगा 9। यहां थोड़ा ध्यान रखना चिन्ह परिवर्तन का, क्योंकि -3 का गुणा यहां करेंगे तो माइनस प्लस माइनस यहाँ 3x होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 तिया कितना होगा 9 बराबर कितना हो जाएगा x के।
अगर हम देखें तो 3x प्लस का है और यहाँ 3x माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों 9 और 9 काट मत देना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 9 और 9 कितना होगा 18, और 18 बराबर किसके, x के। उसने पूछा था मेरी वर्तमान आयु बताइए, तो दोस्तों 18 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, 69 कंप्लीट। चलते हैं 70 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है एक भाई और बहन की आयु का अनुपात 4:3 है। 3 साल बाद बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की 2 गुना होगी, भाई की वर्तमान आयु कितनी है। गुड्डू, जो हम रेगुलर सवाल करते हैं ये उससे अलग है, सवाल को आप पढ़ना प्लीज, है ना, जल्दीबाजी में गलत मत करना, और वीडियो रोक के इसको बनाने की कोशिश भी करिएगा, है ना। हम इसको बनाते हैं, एक भाई और बहन की आयु का अनुपात 4:3 है, तो ये हो जाएगा भाई और यहाँ लिख देते हैं बहन। ठीक है, यहाँ पे जो रेशो दिया है वो 4:3 दिया है, तो मैं 4x लिख देता हूँ, इसको 3x लिख देता हूँ। सहमत हैं आप, इसको मैं 3x लिख देता हूँ। उसने बहन के बारे में बात करी है कि 3 साल बाद बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की 2 गुना हो जाएगी। समझना, भाई का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। इसने बोला 3 साल बाद बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की 2 गुना होगी, तो ये बताओ इसकी आयु अभी कितनी है, 3x। तो हम बोलते हैं 3 साल बाद इसकी आयु को ले जाएं तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। सहमत है, बोला है ना, 3 साल बाद बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की 2 गुना हो जाएगी। तो ये बताना बहन की वर्तमान आयु कितनी है, 3 है। ठीक है, कितनी है, 3 है, उसकी 2 गुना हो जाएगी। तो इसका क्या कर देते हैं हम, 2 गुना कर देते हैं और बीच में लगा देते हैं बराबर। फिर से समझने की कोशिश करना, उसने बोला है 3 साल बाद बहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की 2 गुना हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु की 2 गुना हो जाएगी, हम 2 गुना कर दिए। ठीक है, चलिएगा 3x + 3 और बराबर में देखें तो कितना हो रहा है, 6x हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा। और हम आगे बढ़े तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 अपनी जगह ऐसा के ऐसा, है ना, और अगर 6x है 3x को उधर ले जाएं तो माइनस का, तो ये बताइए 3x बराबर कितना आएगा, तो 3 आएगा। और यहां से हम x का मान देखें तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। 1 का गुणा यहां करे 4 एकम 4 और 1 का गुणा यहां करे 3 एकम 3। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया मेरे भाई यहाँ पे कि भाई 4 साल का है और बहन 3 साल की है, मतलब जो रेशो दिया था वही आयु है इनकी। भाई की वर्तमान आयु कितनी है, तो भाई हो जाएगा 4 साल का। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। चलिए इसको पढ़िए, 71। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। पिता की आयु क्या होगी, देखो भाई, यहां हम लिखते हैं पिता, यहां लिखते हैं पुत्र। उनने क्या बोला है, दोनों पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। अगर इसको हम मान के करें तो इसको पुत्र को हम x मान लेते हैं और पिताजी को मान लेते हैं 45 - x। बोले सर ये क्या चीज है। एक बात बताइए, दोनों की आयु का योग 45 है, दोनों की आयु का योग 45 है, तो बेटा जितने का भी होगा 45 को उसमें से घटा देंगे तो पिता की आयु तो आएगी। सहमत है, तो ये दोनों की कौन सी आयु आ गई, वर्तमान। ये दोनों का योग कितना है, तो 45 है, ऐसा हमें पता है। 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो अगर इसको 5 साल पहले ले जाएंगे तो हम लिख देंगे 40 - x, और 5 साल पहले बेटे को ले जाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, है ना, 5 साल पहले बेटे को ले जाएंगे तो हम लिख देंगे x - 5। समझने की कोशिश करना, मैं एक और तरीका बता दूंगा, इसको समझो। सर ये 40 कहां से आ गया, भाई ये बताओ 45 है और 45 में से 5 कम कर दो 40, तो यहाँ 40 - x हो जाएगा, क्योंकि हम आयु को 5 साल पहले ले जा रहे हैं। तो 5 साल पहले इसमें से हमने 5 घटाया और इसमें से भी कितना घटाया, 5 घटाया। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। उस समय मतलब किस समय, 5 साल पहले, उस समय। तो पिता की आयु कितनी है, 40 - x।
40 माइनस एक्स, उसका के गुना था तो 4 गुना था, ऐसा सवाल में बोला है। एक बार फिर से समझना, 5 साल पहले पिता की आयु, 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, तो 5 साल पहले हम पिता को भी ले गए, 5 साल पहले बेटे को भी ले गए। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था, तो हमने के गुना कर दिया 4 गुना। यदि यहाँ पे हम कैलकुलेशन करें मेरे भाई, तो ये 40 माइनस एक्स से 40 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल। तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 4, तो x का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x का मान 9 आ गया है, तो अगर यहां देखें तो x का मान 9 है, और यदि 45 में से हम 9 घटा दें तो दोस्तों 36 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं पिताजी की आयु कितनी है, तो 36 वर्ष, 36 हमारा आंसर होगा। ठीक है, और देखो इससे अच्छा है तो मैं ये बोलूंगा कि इसको बाय ऑप्शन करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यार इतना पचने से अच्छा है कि ऑप्शन में थोड़ा दिमाग लगा लो। बोले सर कैसे, देखिए भाई, आपको एक चीज तो पता है कि पिता है और पुत्र है ना, उनकी आयु का योग कितना है, 45 है, ये आप भी जानते हैं। योग कितना है, तो 45 है ना। अब हमें आगे क्या करना है वो देखिएगा। अगर हम ऑप्शन उठाएं तो ऑप्शन नंबर में पहला उठाता हूं, मैं बोलता हूं पिताजी 36 साल के हैं, क्योंकि हमसे पिता की आयु पूछी है तो ऑप्शन में पिता की आयु दे रखी होगी। हम बोलते हैं पिताजी 36 के हैं, तो ये बताया अगर 45 में से मैं 36 घटाता हूँ, 45 में से मैं 36 घटाता हूँ तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 आएगा। अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अब प्रूफ हम करेंगे। उसने क्या बोला कि 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, तो इसको 5 साल पहले ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 31 का, इनटू इसको 5 साल पहले ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 साल घटा दो इसमें से 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। उसने बोला है, देखना गुड्डू समझने की कोशिश करना, ये दोनों का मैं गुणा नहीं कर रहा हूं। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल जो होगा वो उस समय पिता की आयु का 4 गुना होगा, उस समय पिता की आयु का 4 गुना होगा। यानी उस समय पिता की आयु कितनी थी, 31, उसका के गुना होगा, 4 गुना होगा, ऐसा सवाल में कहा है। तो ये बताना इधर भी कितना हो गया, 124, और दोस्तों इधर भी कितना हो गया, 124। LHS बराबर RHS, यानी हम बोल सकते हैं हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और किसी दूसरे ऑप्शन से चेक करिएगा तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, 36 हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां बोला है पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, 5 साल पहले वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था, बेटा कितने साल का है। फिर से वही बात, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र। पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है तो ये 1 लिख देते हैं, तो इसको कितना लिखेंगे, 5। 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था, तो वही इसका रेशियो 1 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए भाई, अंतर कितने का है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 का अंतर है, क्रॉस गुणा करो, 5 एकम हो जाएगा 5, और दोस्तों 6 एकम कितना होगा, 6। कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है। डायरेक्ट बनाते हैं, 5 के बटे में 1 गुणा 5, 5 के बटे में 1 गुणा कितना, 5, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या पूछा है आपसे, बेटे की आयु बताइए, बेटे की। बेटे में 25 का गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 25 एकम 25, बेटा 25 साल का होगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए कबूल है। पिता की आयु क्या बहुत ज्यादा आ जाएगी है, 25 पंजे 125, भयंकर, पिताजी क्या दादाजी हो जाएंगे तो, है ना। कोई बात नहीं है, बन जाता है डेटा, उसके हिसाब से बनाया है क्वेश्चन में। तो अभी आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 25 होगा, फुल एंड फाइनल आंसर है। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो में। जय हिंद।